हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन का आज 7th डे यानी 7वां दिन है और आज हम आपको एक यूनिक मेथड बताने वाले हैं जिससे आप ज्यादा देर तक इंग्लिश में बात कर सकते हैं। देखो, सिर्फ वन वर्ड आंसर से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ वन वर्ड आंसर से खुश हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत कम में खुश हो जाते नहीं। देखो, इंग्लिश में जब तक आप चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जब तक आप रीजन नहीं बता पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप पूरे तरीके से इंग्लिश नहीं सीखे। तो आज मैं आपको कैसे देर तक कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है और कैसे रीजन बताना है इंग्लिश में, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो चलिए, लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो आज का जो क्लास है दैट विल बी बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, यानी आपके डेली रूटीन पे बेस्ड होगा और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और आपसे हम पूछेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ सबसे पहले आप क्या करते हैं सुबह? सो द फर्स्ट सेंटेंस आपका यही होगा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आप जितने बजे उठते हैं यहां पे आप प्लेस कर दो, कितने बजे उठते हैं बताओ। यहां पे आई वेक अप एट 6 o'clock, 5 o'clock इन द मॉर्निंग आपने बता दिया। अब मैं आपसे पूछूं, अगर अच्छा बताओ, आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, तो क्यों उठते हो बताओ। आई वेक अप, मैं आपसे पूछूं व्हाई डू यू वेक अप एट 5 o'clock और 6 o'clock, तो आप रीजन क्या बताओगे? आई वेक अप अर्ली बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल। यानी अगर आपका स्कूल के कोचिंग है या फिर आपका क्लास है कहीं पे, उस चीज के लिए आप तैयार होते, या फिर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अगर आप जाते हैं तो आप बता सकते हो। तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? आई वेक अप अर्ली बिकॉज के बाद यहां पे आप अपना रीजन बताएंगे, जैसे बिकॉज आई गो टू ग्राउंड फॉर एक्सरसाइज, या ये भी बोल सकते हैं बिकॉज आई हैव अ क्लास एट 5 o'clock दैट्स व्हाई आई गेट अप अर्ली। ठीक है, इस तरह से। हाउ, अच्छा आप उठते कैसे भाई? हाउ डू यू वेक अप, मतलब यहां पे सेंस है कि आपको कोई उठाता है, अलार्म के जरिए उठते हैं, या फिर आपका वो समय बन गया, आप ऑटोमेटिकली 5 बजता है और आपकी आंख खुल जाती है। ठीक है, तो कैसे उठते हैं बताओ। तो अगर कहना हो कि जब मेरा अलार्म बजता है तब मैं उठ जाता हूं, तो बोलेंगे आई वेक अप व्हेन माय अलार्म रिंग्स। ठीक है, अच्छा आप सोते कहां हैं बताओ? आई स्लीप इन माई बेडरूम, मैं बेडरूम में सोता हूं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, आई गेट आउट ऑफ द बेड एज सुन एज आई वेक अप। जैसे आपकी आंख खुलती है तुरंत बिस्तर छोड़ देते हैं या नहीं, या पहले मोबाइल ढूंढते हैं, है ना? वो भी तभी आंख पूरी नहीं खुलती है, ऐसे ऐसे ढूंढते, जब नहीं मिलता तब आंख खुलती, अरे कोई ले गया क्या मेरा मोबाइल। ठीक है, और उसके बाद जैसे मोबाइल लिए हाथ में, ऊपर से ऐसे खींचते हैं, क्या करने के लिए? डेटा ऑन करने के लिए, है ना? ऐसा तो नहीं करते हो? चलो इधर ध्यान दो। आई गेट आउट ऑफ द बेड एज सुन एज आई वेक अप, जैसे मेरी आंख खुलती है मैं बिस्तर छोड़ता हूं। अच्छा, कितने बजे? तो बोल सकते हैं आई गेट आउट ऑफ द बेड एज सुन एज आई वेक अप, जैसे मेरी आंख खुलती है वैसे ही मैं अपना बिस्तर छोड़ देता हूं, अब बिस्तर पे रहता नहीं हूं। अच्छा क्यों? वाई आई गेट आउट ऑफ माई बेड क्विकली बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट फॉर स्कूल। मैं इसलिए जल्दी उठ जाता क्योंकि मुझे लेट नहीं होना है अपने क्लास के लिए, या जो भी काम करने के लिए जाते हो उसके लिए मुझे लेट नहीं होना, इसी कारण मैं जल्दी उठ जाता हूं। अच्छा ठीक है, हाउ बताओ। आई टर्न ऑफ माई अलार्म एंड गेट आउट ऑफ द बेड, तो उसके बाद क्या करते हैं आप? अलार्म बंद करते हैं, तो बंद करने के लिए क्या यूज करेंगे? टर्न ऑफ माई अलार्म एंड गेट आउट ऑफ द बेड। उसके बाद फिर मैं बिस्तर से उठ जाता हूं। अच्छा, वेयर आई गो टू बाथरूम, उसके बाद फिर आप कहां जाते हो? आई गो टू बाथरूम, समझ में आ गया? नेक्स्ट, आई ब्रश माई टीथ आफ्टर गेटिंग अप, यानी अगला काम क्या होता है? ब्रश करना। ठीक है, तो आप कितने बजे ब्रश करते हो बताओ? व्हेन डू यू ब्रश, तो आप बोल सकते हो आई ब्रश माई टीथ आफ्टर गेटिंग अप, या फिर अगर आप टाइम स्पेसिफिकली बताना चाहते हो वो बता सकते हो। अच्छा क्यों ब्रश करते हो बताओ? वाई Why do you brush your teeth? Come on, man. So you could reply, I brush my teeth to keep my teeth clean and healthy. मैं ब्रश इसलिए करता हूं ताकि मेरा दांत साफ और स्वस्थ रहे, इस तरह से। अच्छा हाउ, कैसे ब्रश करते हो? I brush my teeth with a toothbrush and toothpaste. ठीक है, इस तरह से। Where I brush my teeth in the bathroom, बाथरूम में करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ले लिए ब्रश, निकल गए, ठीक ठीक, ये सब फर्जी हरकत है। ठीक है, तुरंत एक जगह बैठ के खड़े होके जहां भी करना तुरंत आप साफ कर लो भी, क्या दिक्कत है? नाउ नेक्स्ट, आई टेक अ बाथ आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, उसके बाद क्या करते हैं? आई टेक अ बाथ आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, देन वाई, क्यों नहाते हो? तो आप बताओ। आई टेक अ बाथ बिकॉज इट मेक्स मी फील फ्रेश, जाहिर सी बात है। और भी कारण बता सकते हो, it makes me clean and
आई फील एनर्जेटिक, एनर्जेटिक फील करता हूं, आई फील फ्रेश, ठीक है, इस तरह से। हाउ डू यू टेक बाथ, बताओ कैसे? आई टेक बाथ विद वाटर एंड सोप, साबुन पानी का यूज करते हैं। वेयर? आई टेक बाथ इन द बाथरूम। अच्छा, आई गेट रेडी, उसके बाद क्या करते हैं? आई गेट रेडी फॉर स्कूल आफ्टर टेकिंग बाथ। ओके, दैट्स गुड। आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, जहां के लिए भी तैयार होते हैं, आप बता सकते हो। क्यों? आई गेट रेडी अर्ली बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई स्कूल बस। भाई क्यों इतना जल्दी करते हो? तो बोल सकते हो आई गेट रेडी अर्ली बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई क्लास, मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता हूं। नेक्स्ट, हाउ, तो आप तैयार कैसे होते हो? बोल सकते हैं आई वेयर माई यूनिफॉर्म, या आई वेयर माई ट्रैक सूट, या वट एवर जो भी आप पहनते हो। और अपने बाल कंघी करते हैं। आई कॉम माई हेयर एंड पैक माई स्कूल बैग, और फिर अपना स्कूल बैग पैक करते हैं। हाउ, सॉरी, वेयर, एंड देन आई गेट रेडी इन माई बेडरूम, फिर मैं अपने बेडरूम में तैयार होता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद क्या करते हैं? आई हैव ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग फॉर स्कूल, यानी जहां भी आप जाते हो, जाने से पहले आप क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग फॉर स्कूल, स्कूल जाने से पहले। तो बताओ आप नाश्ता क्यों करते हो? आई हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज आई नीड एनर्जी फॉर माई क्लासेस। अब जो भी काम करो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। ठीक है, से दैट आई हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज आई नीड एनर्जी फॉर माई क्लास। अच्छा, ठीक है, कैसे? सो हाउ डू यू टेक ब्रेकफास्ट? सो आई हैव ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। वेयर, कहां करते हो? आई हैव ब्रेकफास्ट एट माई होम, घर पे कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं? आई पैक माई स्कूल बैग बिफोर लिविंग होम, घर से निकलने से पहले हम स्कूल बैग पैक कर लेते हैं। अच्छा, क्यों? आई पैक माई बैग केयरफुली सो दैट आई डोंट फॉरगेट माई बुक्स और नोटबुक्स, मैं इसलिए पूरे ध्यान से पैक कर लेता हूं ताकि मेरी किताब छूट ना जाए, दैट्स द रीजन। अच्छा, हाउ? आई चेक माई टाइम टेबल एंड पुट द नेसेसरी बुक्स इन माई बैग, इस तरह से। वेयर? आई कीप माई स्कूल बैग नियर माई स्टडी टेबल, कहां रखते हो अपना बैग? सो आई कीप माई स्कूल बैग नियर माई स्टडी टेबल, इस तरह से। आई लीव होम एट अराउंड 7:30 टू गो टू स्कूल, 7 बजे जाते। ठीक है, तो कब जाते हो? तो ये बता दो। आई लीव होम एट अराउंड 7:30, आपका जितने बजे आप छोड़ते हो बता सकते हो। ओके, व्हेन, सॉरी, व्हाई? आई लीव होम अर्ली सो दैट आई कैन रीच स्कूल ऑन टाइम, जल्दी इसलिए जाता हूं ताकि मैं समय पे स्कूल पहुंच सकूं। ताकि को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सो दैट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हाउ? सो आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जो जाता हूं किससे जाते हो? बस से, इस तरह से। वेयर, कहां जाते हो? बस जो है कहां पकड़ते हो आप? आई कैच द बस फ्रॉम द बस स्टॉप नियर माई होम, नियर माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक बस स्टॉप है, वहीं से मैं बस पकड़ता हूं। ठीक, इस तरह से। आई रीच स्कूल बिफोर द मॉर्निंग असेंबली, तो असेंबली से पहले हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके, वाई डू यू रीच? तो यू कुड से दैट आई रीच स्कूल अर्ली बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लेट, मैं इसलिए जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। ठीक है, अच्छा, हाउ? तो यू कुड से दैट आई रीच बाय स्कूल बस, क्या बोलेंगे? आई रीच स्कूल बाय बस। वेयर, कहां जाते हो? आई गो टू माई क्लासरूम आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद कहां जाते हैं? क्लासरूम जाते हैं। ओके, देन क्या करते हो आप? आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली विद माई क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ असेंबली अटेंड करते हैं। ओके, व्हेन, तो बता ही दिया इस तरह से। व्हाई, क्यों? आई अटेंड द असेंबली बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्कूल रूटीन, ये हमारे स्कूल रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, वेयर, अच्छा, कैसे? आई स्टैंड इन अ लाइन एंड पार्टिसिपेट इन द प्रेयर एंड अदर एक्टिविटीज, इसमें हम क्या करते हैं? एक लाइन में खड़े हो जाते हैं अलग अलग, और उसके बाद फिर अलग प्रेयर में और अलग अलग एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। अच्छा, वेयर द असेंबली टेक्स प्लेस इन द स्कूल ग्राउंड, जो असेंबली होता है वो कहां होता है? स्कूल ग्राउंड में। ठीक, इस तरह से। आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली, रेगुलर क्लास करता हूं। अच्छा, ठीक है, कितने बजे? आई अटेंड माई क्लास फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून। ओके, क्यों? आई अटेंड क्लास रेगुलरली बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न एंड परफॉर्म वेल इन माई एग्जाम, मैं इसलिए क्लास रेगुलर करता हूं ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। हाउ? आई लिसन टू माई टीचर्स, टेक नोट्स एंड आस्क क्वेश्चंस, मैं टीचर्स को अच्छे से ध्यान से सुनता हूं, नोट्स लेता हूं और उनसे सवाल भी पूछता हूं। वेयर, कहां? आई अटेंड माई क्लास इन द क्लासरूम। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट इज आई स्टडी इंग्लिश इन माई इंग्लिश क्लास। ठीक है, क्यों पढ़ते हो? आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर मी। ओके, हाउ? आई रीड
listen, speak, and practice English every day. Okay, where I study English in the classroom and at home. इस तरह से I ask my teacher questions when I don't understand. जब मुझे समझ में नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, टीचर से सवाल पूछते हैं. अच्छा, क्यों पूछते हो? I ask questions because I want to understand the topic clearly, ताकि मैं टॉपिक को अच्छे से समझ पाऊं. इस तरह से नेक्स्ट, हाउ I raise my hand and ask politely. जब भी मुझे सवाल पूछना होता है तो मैं क्या करता हूं, हाथ उठाता हूं और बड़े आराम से पूछता हूं. नेक्स्ट, वेयर आई आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम. मैं क्लासरूम में पूछता हूं. नेक्स्ट, आई टेक नोट्स ड्यूरिंग द क्लास. ओके, दैट्स गुड. व्हाई आई टेक नोट्स? बिकॉज इट हेल्प्स मी टू रिवाइज लेटर. मैं नोट इसलिए बना लेता हूं ताकि बाद में हमें रिवाइज करने में दिक्कत ना आए. अच्छा, हाउ आई राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माई नोटबुक. हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं. वेयर आई राइट माई नोट्स इन माई क्लास नोटबुक्स. नेक्स्ट, आई हैव लंच ड्यूरिंग द लंच ब्रेक. लंच ब्रेक के दौरान हम लंच कर लेते हैं. अच्छा, ठीक है. वाई, क्यों लंच करते हो बताओ? आई हैव लंच टू गेट एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. बाकी दिन के लिए एनर्जी बनी रहे, इस कारण मैं लंच करता हूं. नेक्स्ट, हाउ, कैसे? आई ईट माई लंच विद माई फ्रेंड्स. यानी कैसे लंच करते हो? अरे अपने दोस्तों के साथ मिल करके. तो बोल सकते हैं आई ईट माई लंच विद माई फ्रेंड्स. वेयर आई हैव लंच इन द स्कूल कैंटीन और इन माई क्लासरूम. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आई स्पेंड माई फ्री टाइम विद माई फ्रेंड्स. उसके बाद जो मेरा खाली समय होता है मैं अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता हूं. अच्छा, क्यों स्पेंड करते हो बताओ? वाई आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स बिकॉज वी इंजॉय ईच अदर्स कंपनी. क्योंकि हम एक दूसरे के साथ को इंजॉय करते, कंपनी को इंजॉय करते. हाउ, तो कैसे आप इंजॉय करते बताओ? वी टॉक, शेयर जोक्स, प्ले गेम्स एंड हेल्प ईच अदर. हम लोग क्या करते हैं, एक साथ बात करते हैं, जोक्स पास करते हैं और गेम खेलते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं. अच्छा, वेयर आई मीट माई फ्रेंड्स एट स्कूल एंड इन द प्ले ग्राउंड. स्कूल में मिलते हैं, प्ले ग्राउंड में मिलते हैं. ठीक है. चलो, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट है आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग. ठीक है. अच्छा, क्यों करते हो होमवर्क बताओ? आई डू माई होमवर्क बिकॉज इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड माई लेसन्स बेटर. मैं इसलिए होमवर्क कंप्लीट करता हूं ताकि मुझे अपना लेसन्स अच्छे से समझ में आए. इस तरह से. अच्छा, हाउ, कैसे? आई कंप्लीट माई होमवर्क बाय रीडिंग द क्वेश्चंस एंड राइटिंग द आंसर्स. ठीक है. यानी पढ़ करके और क्वेश्चन को समझ करके फिर लिख करके. इस तरह से. वेयर आई डू माई होमवर्क एट माई स्टडी टेबल. यानी स्टडी टेबल पे बैठ के करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, आई स्टडी फॉर माई एग्जाम्स एवरी डे. मैं अपने एग्जाम के लिए हर दिन पढ़ता हूं. ओके. अच्छा, कब पढ़ते हो? आई स्टडी फॉर माई एग्जाम एवरी डे इन द इवनिंग. यानी शाम के टाइम पे. अच्छा, क्यों पढ़ते हो भाई? आई स्टडी एवरी डे बिकॉज आई वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स. हाउ, कैसे पढ़ते हो? आई स्टडी बाई रीडिंग माई बुक्स, मेकिंग नोट्स एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस. यानी किताबें पढ़ के, नोट्स बना के और क्वेश्चन सॉल्व करके. अच्छा, वेयर आई स्टडी इन माई स्टडी रूम. अपनी स्टडी रूम में. ठीक है. नेक्स्ट, आई प्ले फॉर सम टाइम इन द इवनिंग. अच्छा, कब? इवनिंग में कब? आई प्ले इन द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज. यानी पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद. अच्छा, क्यों? आई प्ले बिकॉज इट कीप्स मी फिट एंड फ्रेश. मैं इसलिए खेलता हूं ताकि मैं फिट रहूं और फ्रेश रहूं. नेक्स्ट, हाउ, कैसे खेलते हो? आई प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन. वेयर, कहां खेलते हो? आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस. मेरे घर के बगल में एक प्ले ग्राउंड है, वहीं पे खेलता हूं. नेक्स्ट, आई हैव डिनर विद माई फैमिली एट नाइट. फिर अपने फैमिली के साथ डिनर करता हूं. कब? कितने बजे? वेन, तो बोलो आई हैव डिनर विद माई फैमिली अराउंड 9 o'clock. अराउंड मतलब क्या होता है? आसपास. जैसे 9 बजे के आसपास. इस तरह से. वाई, क्यों डिनर करते हो? आई हैव डिनर विद माई फैमिली बिकॉज वी इंजॉय टॉकिंग टूगेदर. इसलिए फैमिली के साथ करते हैं क्योंकि एक दूसरे से बात करने का मजा ही अलग होता है. हाउ, कैसे? वी ईट टुगेदर एंड शेयर आवर डे विद ईच अदर. हम एक साथ खाते हैं, एक साथ अपना समय स्पेंड करते हैं. वेयर, कहां? आई हैव डिनर एट होम. घर पे करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, आई गो टू बेड अराउंड 10:30. 10:30 बजे क्या करते हैं? बेड पे जाते हैं. ठीक है. समझ में आ गया? वाई, क्यों? आई गो टू बेड अर्ली बिकॉज आई नीड एनफ स्लीप फॉर द नेक्स्ट डे. अगले दिन के लिए हमें प्रॉपर नींद की जरूरत होती है, इसी कारण जल्दी जाते हैं बेड पे. हाउ, आई ब्रश माई टीथ, प्रे एंड देन स्लीप. तो ब्रश करते, फिर प्रे करते एंड उसके बाद फिर सो जाते हैं. वेयर आई स्लीप इन माई बेडरूम. मैं अपने बेडरूम पे सोता हूं, बेडरूम में. ठीक है. समझ में आ गया? नेक्स्ट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई रिवाइज माई लेसन्स बिफोर गोइंग टू बेड. बिस्तर जाने से पहले रिवाइज कर लेता हूं. ठीक है. क्यों रिवाइज करते हो? आई रिवाइज बिकॉज इट हेल्प्स मी रिमेंबर एवरीथिंग बेटर. चीजें अच्छे से याद हो जाए, इसी कारण मैं रिवाइज करता हूं.
अच्छा, हाउ आई रीड माई नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। पढ़ते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेयर आई रिवाइज माई लेसन्स एट माई स्टडी टेबल इन माई रूम। नेक्स्ट, आई यूज माई फोन फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले हम अपना फोन यूज करते हैं थोड़ी देर। अच्छा, कब? तो बिफोर स्लीपिंग। इस तरह से वाई आई यूज माई फोन टू चेक मैसेजेस एंड रिलैक्स अ लिटिल। मैसेज वगैरह देखने के लिए और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। अच्छा, हाउ आई यूज माई फोन फॉर अबाउट 10 to 20 minutes, 15 to 20 minutes. अच्छा, where I use my phone while sitting on my bed. अच्छा, I plan my next day before going to sleep. सोने से पहले हम क्या करते हैं? नेक्स्ट डे प्लान करते हैं। कब? Before I plan my next day before going to sleep. Next, why? क्यों? I plan because it helps me to stay organized and save time. अगर पहले से प्लान कर लोगे तो ऑर्गेनाइज रहोगे कि क्या क्या करना है, दिमाग पहले से सेट रहता है एंड आपका समय भी बचता है। ओके, हाउ आई मेक अ लिस्ट ऑफ माई टास्क एंड सेट माई गोल्स फॉर टुमारो। ठीक है, वेयर आई मेक माई प्लान्स इन माई नोटबुक्स एट माई स्टडी टेबल। ठीक है, आई फॉल अस्लीप अराउंड 10:30 बजे सो जाते हैं। अच्छा, कब सोते हो? 10:30 बजे। आई फॉल अस्लीप एट अराउंड 10:30। वाई? क्यों सोते हो? आई फॉल अस्लीप अर्ली सो दैट आई कैन वेक अप फ्रेश एंड एक्टिव। मैं जल्दी से सोता हूं ताकि अगले दिन सुबह फ्रेश और एक्टिव होके उठ सकूं। ओके, हाउ आई स्विच ऑफ द लाइट्स, क्लोज माई आईज एंड थिंक पॉजिटिव। तो मैं लाइट बंद कर देता हूं, आंखें बंद करता हूं और थिंक पॉजिटिव। ठीक है, अच्छी चीजें सोचता हूं। हाउ सॉरी वेयर आई फॉल अस्लीप इन माई बेडरूम। हैव यू गॉट इट? तो अब यहां जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के साथ वाई, हाउ और वेयर लगा हुआ है। यू हैव टू आंसर इट। तो आप अपना लाइफस्टाइल बनाओ, डेली रूटीन बनाओ और उसमें जैसे मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं। So here is the task. So here is the task for you. तो ये आपके लिए टास्क है जो आपको बनाना है। और जैसे क्या लिखा है? माई लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आप सुबह 5 बजे, जितने बजे से उठते हो उतने बजे से लेकर के 9 बजे तक में आप क्या क्या करते हैं यहां पे आप लिखो। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, आई वेक अप एट, पहले टाइम बता दो कितने बजे उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सब आपको उस खाने में आपको लिखना है इस तरह से। उसके बाद क्या करते हैं? अच्छा, कहां कोई भी आप एक्टिविटीज करते हैं तो कहां करते हैं, वाई क्यों वो चीज करते हैं, और हाउ डू इट, हाउ आई डू इट, यानी उस चीज को आप कैसे करते हो। फिर उसके बाद 9 से 12 बजे के बीच, 12 से 4 बजे के बीच आप क्या करते हैं, 4 से 8 बजे के बीच क्या करते हैं, नाइट 8 से 10 बजे के बीच, और बिफोर स्लीप यानी सोने से पहले आप क्या करते हैं, आपको ये फिल करना है। हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम्स? और इसके बाद यहां पे ये फिल करना है फेवरेट थिंग्स, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट हॉबी, फेवरेट फूड, फेवरेट बुक, फेवरेट गेम। हैव यू गॉट इट? एंड यहां पे आपको लिखना है शॉर्ट टर्म गोल, यानी विद इन 5 years आप क्या करना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म गोल्स विद इन 10 years आप क्या करना चाहते हो। सो यू हैव टू डू इट। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम्स? चलो, इट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक यू गाइस।